सलाम गाइस बैक। अब हम पढ़ेंगे थर्ड सेक्शन। पेज नंबर क्या है, हेडर्स क्या है, फुटर्स क्या है। नंबर वन, हेडिंग। हेडर कैसे डालते कैसे हैं, फुटर डालते कैसे हैं और कहते क्या है ये पढ़ लेंगे। और फिर हेडिंग पेज नंबर कैसे डालते हैं, एंड देन ये सब चीज़ें हटानी होती हैं, कभी कभार अच्छी नहीं लगती तो हटा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेडर एंड फुटर्स। कह रहा है हेडर एंड फुटर वो चीज़ें हैं जो कि पेज की एकदम शुरू में एज अ हेडर और एज अ फुटर पाव पेज होती हैं और वो अपीयर होती हैं और हर पेज पे फिर वो आती रहती हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पेज नंबर, जिस तरह हम लोग देखते रहते हैं हर पेज पे पेज नंबर या तो ऊपर या नीचे लिखा हुआ होता है, डॉक्यूमेंट का नाम ऊपर लिखा हुआ होता है, या फाइल लोकेशन या डेट एंड टाइम किस वक्त काम किया गया, कॉपीराइट रिमार्क होता है सी, कॉपीराइट क्या हुआ है, या कॉर्पोरेट लोगो कि लोग कॉर्पोरेट कोई सा भी कॉर्पोरेट का अपना लोगो होता है। अभी डालते कैसे, 3.1 में पढ़ेंगे हम हेडिंग हेडर्स एंड फुटर्स डालते कैसे। बोले पहले से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको दिए हुए होते हैं बहुत सारे हेडर फुटर दिए हुए हैं, तो आप खाली इंसर्ट टैब पे जाना है तुम्हें, उसमें तुम्हें हेडर फुटर ग्रुप बना हुआ है, उसमें जाओगे, वहां पे क्लिक कर दो हेडर चाहिए या फुटर चाहिए। उसके बाद फिर एक स्टाइल खुल जाएंगे बहुत सारे, जो स्टाइल तुम्हें अच्छा लग रहा है वो स्टाइल पे तुम क्लिक करो, फिर बाहर वापस आना है, एस्केप दबा दो, तुम डॉक्यूमेंट पे वापस पहुंच जाओगे। जैसे किसने दिखाया, नंबर वन हेडर फुटर के ग्रुप पर आ गया। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है हेडर भी लिखा हुआ है, फुटर भी लिखा हुआ है, तो कहीं जहां जो तुम चाहे उस पर क्लिक कर दो। अब सिमिलरली इसने क्लिक कर दिया हेडर पे क्लिक किया तो लिखा हुआ है जो भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर दें। मगर टाइप करने से पहले जो स्टाइल है वो देख लो, जैसे बताया गया स्टाइल बहुत सारे खुलते हैं, जो स्टाइल तुम चाह रहे हो। जैसे कि इसने पेन स्ट्रिप स्टाइल चुना है तो इस तरह आ गया, उनके स्टाइल के मुख्तलिफ नाम है। अच्छा, उसके बाद फिर ये तुमसे पूछ रहे हैं कुछ को करने होते हैं टेलरिंग। टेलर से हम अपना सूट बनवाते हैं, रेडीमेड नहीं उठाते। तो बोले कुछ के लिए टेलरिंग होती है, सेलेक्ट करने के बाद उसको टाइप करने के बाद फिर जो भी स्केप दबाते हैं वो भी करना पड़ता है। उसके बाद रिजल्ट आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ आगे हेडर हमारा, रिजल्ट हेडर हैज बीन इंसर्टेड, हमारा हेडर इंसर्ट हो गया है, जो ऊपर तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये रहा, ठीक है। अच्छा, कस्टमाइज से पहले डालते हैं हेडर, डालते हैं कैसे, वर्ड पे चलते हैं वापस। ये वर्ड पे हम लोग आ गए। अब हमारे होम, अच्छा अब हम इंसर्ट पर आए। इंसर्ट पर हमें यहाँ पे देखा है हेडर फुटर ग्रुप में आ गए, यहाँ पे हेडर का ऑप्शन है। हेडर कौन सा हेडर चाहिए, जो हेडर चाहिए हम दबा देंगे। मैंने जैसे कि सिंपल ब्लैंक हेडर ले लिया, मैं जो टाइप करने का मैं टाइप कर लेता हूँ इधर। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला हेडर लिख रहा हूँ मैं, लिखा हुआ है, अच्छा ये थोड़ा छुप रहा है, एस्केप दबा के बाहर निकलेंगे। छुप रहा है तो मैं इसको छुपा दूंगा पहले तो, ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप हेयर पे आया, ये फर्स्ट पेज हेडर लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली तो वहां पे वापस चलते हैं, ये रहा मेरा हेड है, कंट्रोल और मेरा पहला हेड है, ये हो गया हमारा पहला हेड है, जो कि ऊपर आएगा। फुटर होता है नीचे, फुटर होता नीचे होता, लिखा भी फर्स्ट पेज फुटर यहाँ डालना, यहाँ पे डाल दो, यहाँ मेरा फुटर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल था। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, कस्टमाइज हेडर एंड फुटर। कस्टमाइज एक पहले सेटिंग हुई हुई थी, वो हम उसमें हमने सिलेक्शन किया था, हम सिर्फ टाइप कर रहे थे। अब बोले आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, मतलब अपनी सोच में जो आपके आ रहे हैं वो कर सकते हो। बोले जो तुमने हेडर या जो तुमने फुटर डाला है उसी पर सिर्फ डबल क्लिक करोगे, जैसे डबल क्लिक करोगे 2 बार माउस से क्लिक करना है तो तुम्हारे हेडर एंड फुटर टूल टैब खुल जाएगा, एक टूल टैब जो सिर्फ और सिर्फ बोले मखसूस है हेडर फुटर के लिए। तो उसमें वही है, जो तुम जिस तरह का फॉन्ट चाह रहे हो, जिस तरह का रंग चाह रहे हो, जिस तरह के तुम पेज डालना चाह रहे हो, डेट एंड टाइम डालना चाह रहे हो, पिक्चर्स वगैरह, क्लिप्स, आर्ट्स, जो तुम चाह रहे हो। सिमिलरली या फिर बोले होम टैब पे जाओ, होम टैब पे वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा हेडर एंड फुटर टूल्स टैब, ये आ गया हमारा होम टैब। अच्छा यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे नंबर वन लिखा, डबल क्लिक कहाँ पे किया इसने, हेडर फुटर पे, तो क्या हुआ, रिजल्ट न्यू टूल बार हैज बीन एक्टिवेटेड, जो कि यहाँ पर आ गया। ये हमारा खुली, जो धुंधला नजर आ रहा होगा, पेज पे इतना क्लियर नहीं है। अच्छा इसके बाद अब बंदे ने पिक्चर डाल दिया, कोई पिक्चर आ गई, एज ए हेडर फुटर में पिक्चर इस्तेमाल कर दी। करते कैसे हैं और चेक करते हैं। ये मेरा पेज था, ये मेरा फुटर है। अब मैं इधर क्या करूंगा, हेडर को एंट्री कैसे करने, पहले उसको हटाओ, ये बहुत तंग कर रहा है हमें। इसको हटाने का तरीका ये रहा, इसको नीचे फेंका मैंने, इसको नीचे फेंका,
ये मेरा हेडर है। अच्छा, अब मैंने इस पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे वैसे शॉर्ट ऑप्शन बहुत सारे खुल गए हैं। सर आप क्या चाह रहे हैं? मैंने बोल्ड कर दो, बोल्ड कर दिया। मैंने बोला इटैलिक कर दो, मैंने बोला अंडरलाइन हटाना है, लाना है, जो भी करना है। इसके अलावा ये मेरा खुला हुआ है बहुत बड़ा डिज़ाइन पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि पिक्चर लाना, तो मैंने बोला यार पिक्चर डालते हैं इस पर कोई, तो पिक्चर आ गया। पिक्चर पर आया, कोई सी पिक्चर डाल दी मैंने, अपनी फेवरेट पिक्चर डाल दी, सिंपल। ये मेरा हो गया हेडर, ठीक है। अच्छा, ये वापस कंट्रोल वाई, ये हो गया हमारा हेडर, स्किप। अब इसके आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं? बोले इस तरह हेडर डालते हैं। अब आगे बात पेज नंबर की। जो पेज नंबर होता है ना, कितने जो टोटल पेज हैं वो कैसे डालते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफर बोलते हैं जहाँ तुम्हें पेज डालना है डालो यार, हेडर में डालना है, फुटर में डालना है, जहाँ जहाँ तुम जिस लोकेशन में तुम्हें पसंद आ रही है वो डालो। बोले आसान तरीका है, इंसर्ट टैब पे जाओ, हेडर फुटर ग्रुप है, वहीं पे पेज नंबर का ऑप्शन है, उसको दबा दो, सेलेक्ट लोकेशन, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। फिर तुम्हारी मर्जी जिस तरह तुम चाह रहे हो। अगर तुम्हें बोले हेडर फुटर में डालना है तो वापस तुम्हें जाना पड़ेगा क्लोज हेडर एंड फुटर, डिज़ाइन टैब में जाके वहाँ पर कहाँ जाना पड़ेगा? क्लोज हेडर एंड फुटर। वहाँ से तुम स्केप दबाओगे तो तुम्हारा काम बनेगा। अभी करके दिखाता हूँ कैसे किया उन्होंने। नंबर 1 कहाँ पे गई है? पेज नंबर पे क्लिक किया, वहाँ पे लोकेशन खुल गई, हेडर और क्या नाम है, हेडर राइट हैंड साइड वगैरह की। इसके बाद अब रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ तुमने सिलेक्टेड बोला था, वहाँ पे पेज नंबर आ गया। अब तुम स्केप दबा के बाहर निकल जाओ। ये समझाता हूँ कैसे किया इन्होंने। चलते हैं वापस वर्ड पे। अब मुझे डालना है पेज नंबर। 2 मेरे डॉक्यूमेंट हैं, ये तो मुझे पेज डालना है। इंसर्ट पर आया, इंसर्ट के बाद हमने क्या किया? इंसर्ट के बाद आने के बाद हमने पेज नंबर पे दबाया, पेज नंबर। अब पूछा टॉप पे डालना है, बॉटम पे डालना है, पेज मार्जिन कितना रखना है, कितना, ये सारे सबको ट्राई करो, सबसे तुम सीखोगे। तो सिमिलरली मैंने बोला यार बॉटम पे डाल दो एक पेज। किस तरह डालना है? मैंने बोला सिंपल डाल दो, ऐसे डाल दो, इस तरह का। तो मेरा पेज आ गया, नीचे देखो ये आगे लिखा हुआ, ठीक है। बाकी मैं जो नंबर चाहूँ वो नंबर आ जाएगा। 10 आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया। ये सिंपल था, पेज नंबर लाना हमारा। अब आगे क्या बोल रहे हैं? रिमूविंग, कि आप हटाओ यार, ये हेडर हटाओ, फुटर हटाओ, पेज नंबर हटाओ, पता नहीं क्या किस पंचायत में बचा दिया मुझे। इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सिर्फ डबल क्लिक करो, चाहे जो भी पेज नंबर है, हेडर फुटर है, जहाँ तुम्हारा माल पड़ा हुआ है, जो भी आइटम पड़ा हुआ है, और सिंपल डिलीट की दबा दो, तुम्हारा चीज़ डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अभी दिखाता हूँ करके कैसे किया उन्होंने। डबल क्लिक, डिलीट का वाला बटन दबाया, प्रेस एस्केप दबाया फिर बाहर निकलने के लिए, और फिर हेडर हैज बीन डिलीटेड, ये आया। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ठीक है, डिलीट, फिर डबल क्लिक, सिलेक्ट किया मैंने, डिलीट दबाया और एस्केप दबा दिया, मेरा वो मिट गया। क्या नाम था? पेज नंबर। ऐसे फुटर पर आया, इसको सिलेक्ट किया मैंने, डिलीट दबाया और एस्केप दबा दिया। तो सिंपल चीज़ डिलीट हो गई, इतना आसान था। सिंपल, आगे चलते हैं। पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में क्या फ़र्क है। पेज ब्रेक पहले पढ़ लेते हैं, पेज ब्रेक में क्या है। होता ये है, जिस तरह आप काम करते हैं, या तो एक पेज की एक हद होती है, उसके बाद पेज ब्रेक होकर अगले पेज में चले जाते हैं, या फिर आप चाहते हो या फिर तुम चाहते हो कि पेज ब्रेक हो जाए, इतना काफ़ी है, बाकी नई चीज़ नए पेज से। जैसे एग्जाम में होता है कि नया सवाल नए पेज से, वो डालने का तरीका है सिंपल कि आपको खाली इंसर्ट टैब पे जाना है, वहाँ से पेज ग्रुप पे जाना है, वहाँ पे सिंपल क्रिएट करना है पेज ब्रेक, तुम्हारा नया पेज पे काम आ जाएगा। मगर जहाँ से तुम चाह रहे हो वहाँ पे लगा दो कर्सर, फिर दबाओ ताकि वो काम जो है ना अगले पेज पे चले जाए और पिछला काम पिछले पेज पर, जहाँ से तुम चाह रहे हो। नहीं तो अगर नहीं तो नया पेज खोलना चाह रहे हो तो एंड में खोल ही लोगे। ये आ गया, ये 3 पेज हैं, इसलिए इंसर्ट ब्लैंक से पहले इधर कर्सर लगाया हुआ है, अगर तुम गौर से देख सको। ये कर्सर लगा हुआ है, आई से चुपका हुआ है कर्सर, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्लिक कर दिया कि पेज चाहिए मुझे, ब्लैंक पेज। जैसे ही इसने ये क्लिक किया, ब्लैंक पेज आ गया इंसर्ट से पहले, सिंपल, ठीक है। और चेक करते हैं कि क्या कैसे इसने वर्ड पे मैंने ये पूरी चीज़ छाप दी है। अब ये आ गया, फॉर एग्जाम्पल
अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 से पहले नहीं है, नया पेज आए, 2 से पहले नया पेज आए। मैं गया पेज पे, ब्लैंक पेज डाला, अब 2 पे गौर से देखना, देखा 2 से पहले एक ब्लैंक पेज आ गया, पूरा मैंने ब्रेक कर दिया, पूरा एक नया ब्लैंक पेज बीच में आ गया। वापिस चलते हैं, ये हम समझ गए, ठीक है। अब आ जाओ चेंज वर्ड डिफॉल्ट ऑटो पेज ब्रेक लाइन्स, ये पेज ऑटो ब्रेक रूल्स हम डालते हैं। बोल रहे तुम जैसे अकाउंटेंट इतने बिजी होते हो, इतनी सारी फाइल्स होती हैं, अब उसको वर्ड पे डालना है, अब तुम जा जाके के ब्रेक तो करने से रहे, आधी जिंदगी इसमें हो जाएगी। इससे अच्छा ऑटोमेटिक पे चले जाओ, ऑटोमेटिक पे तुम्हारा काम खुद तोड़ देगा सारे पेजेस को, जहाँ जहाँ मुनासिब से जहाँ सेक्शन है जहाँ पेज ब्रेक करना कर देगा। करना कैसे, तुम्हें जाना लाइन एंड पेज लेआउट टैब में, वहाँ पे तुम खोलोगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, वहाँ पे चले जाओगे लाइन एंड पेज ब्रेक पे, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा कुछ ऑप्शन आएंगे वहाँ पे, उसके मायने क्या है वो समझ लो। अब 4 ऑप्शन थोड़े प्यारे हैं। कीप लाइन टुगेदर, ये तुम्हारे लिए नहीं है, पैराग्राफ को बीच से टूटने से बचाएगा कि आधे पैराग्राफ या आधा वहाँ, ये तुम्हारा बचाएगा। प्रिवेंट पेज ब्रेक इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। कीप विद नेक्स्ट, ये तुम्हारे पैराग्राफ को एक ही पेज पे रखेगा, ये पूरा पैराग्राफ कोशिश करेगा एक ही पेज पर रहे। पेज ब्रेक बिफोर, जो तुमने सेलेक्ट किया ना उससे पहले वाली चीज ब्रेक कर देगा, उसके बाद वाली ब्रेक कर देगा। और ये बड़ी प्यारी बात है, बहुत प्यारा। ये विडो ऑर्फन, विडो किसे बोलते हैं, बेवा, ऑर्फन बोलते हैं यतीम को, बोलते हैं बहुत ही अनप्रोफेशनल होता है कि 1-2 लाइन है, 1-2 लाइनों के लिए नए पेज पर जाएगा, ठीक है। 1-2 लाइन पे एक पैराग्राफ को नया पैराग्राफ शुरू करे पिछली पेज की 1-2 लाइनों, तो उसको बोलते हैं ऑर्फन। या अभी वाले पैराग्राफ की 1-2 लाइनों को अगले पैराग्राफ में ले जाए, उसको बोलते हैं विडो। बोलते हैं इन सब चीज़ों से बचाएगा वो तुम्हें, ये तुम्हारे कंट्रोल में होगा, तुम चाह रहे हो नहीं चाह रहे तुम्हारी मर्जी। क्लिक टू लॉन्च द पैराग्राफ ब्रेक, अभी तुम लॉन्च कर रहे हो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, वो ये कोने में छोटा सा, अगर तुम देख सको ये रहा, ठीक है। इसको जैसे क्लिक करोगे तुम्हारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वो ये रहा, डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब चेंज पैगिनेशन सेटिंग ऑन द लाइन एंड पेज ब्रेक टैब, इसमें सेटिंग चेंज करोगे तुम, देन प्रीव्यू स्क्रीन तुम्हें बताएगा, तुम्हारी स्क्रीन दिखेगी, इन द एंड तुम मुतमईन सेटिंग से ओके कर दोगे, सिंपल। रिमूविंग आप पेज ब्रेक, अब पेज ब्रेक को रिमूव करना है। 2 तरह के पेज ब्रेक, तो ऑटोमेटिकली वर्ड इंसर्ट करता है, वो सेटिंग करता है, वो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। हाँ, जो तुमने मैनुअली अपने हाथ से किया है वो तुम रिमूव कर सकते हो। तुम्हें इंश्योर करना है कि नॉन प्रिंट कैरेक्टर जो टैब है, जैसे कि जो प्रिंट नहीं होता, वो विजिबल हो, नजर आ रहा हो। कैसे नजर आएगा, तुम शो हाइट पे जाओगे तो ये साइन तुम्हें नजर आएगी, शो हाइट के आगे जो मैंने साइन लगाई है ये साइन तुम्हें नजर आएगी। इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब पे जाओगे, शो हाइट दबाओगे, ये साइन आ जाएगी। उसके बाद तुम लोकेट द मैनुअली इंसर्ट पेज ब्रेक, देन डिलीट द प्रेसिंग डिलीट, देन तुम्हें सिंपल डिलीट का बटन इस्तेमाल करने पर चीज़ डिलीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पेज ब्रेक का आगे लाइन आ रही है, तुमने इसको दबाया तो इससे आई, अब तुम्हें सिर्फ डिलीट का बटन दबाना है, चीज़ तुम्हारी डिलीट हो गई, सिंपल। इससे पहले ये कंटिन्यू करने पहले हम देख लेते हैं डालते कैसे, बट पे पहुंचे। अभी हम तक क्या डालेंगे, इंसर्ट क्या करेंगे, ऑटो पेज ब्रेक लाइन, ऑटो पेज डालेंगे ब्रेक लाइन को, ठीक है। हम लेआउट पे आए, लेआउट पे पैराग्राफ पे डायलॉग वही छोटा सा ये दिख रहा है, ये छोटा सा ये है, इसको दबाया और फिर लाइन पेज इस पर आया, ये इंडेंट था वहाँ गया लाइन एंड पेज ब्रेक पे। अब यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि विंडोज और कंट्रोल में रखना है, हाँ हमें रखना है। उसके बाद कीप विद नेक्स्ट, ये सब चीज़ें अभी हमारा इतना बड़ा काम है, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत पड़ी तो क्लिक कर देंगे। और फिर हमने क्या किया, ओके, सिंपल ओके कर दिया हमने, काम हमारे लगा शुरू। अब जो काम करेंगे वो याद रखेगा और फिर और वीडियो को ध्यान में रखेगा, हमारा पैराग्राफ एडजस्ट कर देगा। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब सेकंड चीज हमें क्या पढ़नी है, हमें रिमूव करना है पेज ब्रेक वगैरह। तो मैं होम पे गया, होम के बाद मैंने इस पर क्लिक किया, ये सारे खुल गए जो ब्रेक आ रहे हैं, हर लाइन से दूसरी लाइन जो ब्रेक हो रही है, ठीक है। अब मैं जो मिटाना है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाला मिटाना है, इधर मैंने क्लिक किया अपना ये और सिंपल डिलीट दबा दिया, मेरा रिमूव हो गया। अच्छा, और जैसे मुझे ये वाला मिटाना है, इधर मैंने डिलीट दबा दिया, मतलब लाइन वो जो ब्रेक था ना, लाइन अगली लाइन पे जा रहा था, वो हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया।
अब 4.2 देखते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन ब्रेक, बोले एक वर्ड डॉक्यूमेंट, सिंपल एक वर्ड डॉक्यूमेंट है हमारा, वो स्प्लिट होता है बहुत सारे सेक्शंस में। हर कुछ पेज नंबरिंग स्कीम होती है, हेडर फुटर हमने देख लिया, लाइन नंबरिंग हो गया, मार्जिन साइज, पेज ओरिएंटेशन। जब हम एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके पेज नंबरिंग पे हेड एंड फुटर बाय डिफॉल्ट 1 नंबर पर होता है, 1 नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अप्लाइंग सेक्शन ब्रेक विल अलाउ यू टू स्प्लिट योर डॉक्यूमेंट्स। अब तुम ये इस्तेमाल करोगे ना ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, तो अपने डॉक्यूमेंट को तोड़ सकते हो अपने हिसाब से इनटू मल्टीपल सेक्शन, कि तुम्हारे सेक्शन जो सेक्शन तुम बनाना चाह रहे हो उस हिसाब में, एंड अपने स्टाइल के हवाले से, जिस तरह तुम ब्रेक करना चाह रहे हो तुम कर सकते हो। इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, मगर ये तोड़ा जाता कैसे है, सवाल ये है। इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, आखिर ये टूटता कैसे है? सिंपल, तुम्हें पेज लेआउट टैब पे जाना है, वहाँ पे तुम पेज सेटअप पे जाओगे, वहाँ से ब्रेक ड्रॉप डाउन, ब्रेक का है ड्रॉप डाउन का मेन्यू खुल जाएगा, उसको क्लिक करोगे, फिर तुम्हारा एलिमेंट तुम्हें लग रहा है कि मैं इस तरह ब्रेक तोड़ना है, वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन आएंगे। नेक्स्ट पेज, इसका मतलब है तुम्हारा नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट हो, कंटिन्यूअस तुम्हारा नया सेक्शन इसी पेज से स्टार्ट हो। इवन पेज, तुम्हारा नया सेक्शन मतलब इवन ऑर्डर वाइज चले, 2 4 6 8, ऑड 1 3 5 7, सिंपल एज इट। इसको भी देख लेते हैं कैसे करते हैं, ये बता भी रहे हैं। अच्छा, तुम कहाँ पर है, पेज लेआउट, पेज लेआउट से कहाँ पर है, ब्रेक पर है, ठीक है, ब्रेक पर आ गए, तुमने इस पर क्लिक कर दिया, देन तुम्हारा ये खुल गया पूरा ये तुम्हारा ड्रॉप डाउन खुल गया। अब तुमसे पूछ रहे क्या चाह रहे हो, नेक्स्ट चाह रहे हो, कंटिन्यू, जो भी तुम चाह रहे हो, तुमने कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिया। किस पे क्लिक किया, कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दिया, देन रिजल्ट है कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक। अब तुमने ये सेक्शन यहाँ पर खत्म हुआ, अगला सेक्शन उसी पेज पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तुमने बोला ये क्या हो गया यार, हटाओ यार, मुझे पसंद नहीं आया, हटाना है इसको, हटा दो, मसला नहीं, हटा सकते हो। सिंपल हटाने का तरीका, इंश्योर करोगे टैब जिसे तुम करते हो पेज ब्रेक वो विजिबल हो, अगर नहीं है विजिबल तो वही शो हाइट दबाओ, होम पे जाओ, पैराग्राफ ग्रुप पे जाओ, शो हाइट दबाओगे तो ये साइन हमारी बड़ी प्यारी से जो मशहूर हो गई अब तो माशाल्लाह, अब तो तुम इससे बखूबी आशना हो गए हो। इस पर क्लिक करो और फिर डायरेक्ट डिलीट का बटन दबा दो, सॉरी, ठीक है, डिलीट दबा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब आ रही है बारी इंसर्ट कॉलम ऑफ टेक्स्ट करने की, ठीक है, कैसे करना है, आओ। अक्सर हम लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार में इतना सारा डाटा होता है, किस तरह ऑल्टर किया जाता है, किस तरह उसको कॉलम सेक्शन तुम दिखते हो अलग अलग बने होते हैं। वर्ड, मेरे बॉस वर्ड आ जाए, तुम भी अखबार में अच्छे एडिटर बन सकते हो अगर अकाउंटेंट नहीं बने तो, मगर इंशाल्लाह ताला अकाउंटेंट बनोगे। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट खोल लो, तुम नए कॉलम में खोल लो, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ सेक्शन, वहाँ कॉलम बढ़ाने पड़ते हैं। कैसे होता है, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एज डिस्क्राइब, जिस तरह ऊपर दिखाया गया है कि आइसोलेटेड सेक्शन को अलग किया जाए, जिस तरह तुम चाह रहे हो अपने मल्टीपल टेक्स्ट को करना वैसे। सिमिलरली तुम जाओगे पेज लेआउट टैब में, वहाँ क्लिक करोगे पेज सेटअप ग्रुप में, वहाँ क्लिक करोगे कॉलम में, बस इतना कर दोगे तुम्हारा काम हो गया। सिलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ टेक्स्ट यू वांट, कितने चाह रहे हो तुम, सिलेक्ट नंबर ऑफ कॉलम टेक्स्ट, जितने तुम चाह रहे हो तो बता दो, बाकी तुम्हारा काम ही कर देगा। नहीं तो इसके अलावा जो चॉइस तुम्हारे ध्यान में आ, डायलॉग बॉक्स बना हुआ पड़ा था, उधर जाके जो तुम चाहो कर सकते हो। कॉलम डायलॉग बॉक्स में जाओ, मोर कॉलम्स ऑन द कॉलम ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है बड़ी सी अच्छी, ये टेक्स्ट हमारा नीचे नंबर 1 में, उसने यहाँ पे टिक मार दिया कि इसको मुझे अलग करना है, नंबर 1। नंबर 2 पेज पर गया, पेज लेआउट पे आया, वहाँ पे कॉलम पे उसने क्लिक किया। नंबर 3 सिलेक्ट नंबर ऑफ कॉलम, 4 कितनी कॉलम पे, 2 पे क्लिक कर दिया। 3 के बाद 4 का है, ये रहा। रिजल्ट सेक्शन नाउ कंप्राइजेस 2 कॉलम ऑफ टेक्स्ट। अब देखो ये पूरा एक था, अभी एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 हो गया, अच्छा ये हो गया। इसके बाद 5A क्लिक टू ओपन द कॉलम डायलॉग बॉक्स। तुम मजीद चाह रहे हो कि कुछ और चाहिए मुझे इससे सुकून नहीं मिल रहा, तुम डायलॉग बॉक्स खोलो। सिमिलरली ये खोलने के बाद 5B मेक फर्दर कस्टमाइजेशन इन द कॉलम डायलॉग बॉक्स। अब इसमें आगे मजीद जिस तरह तुम चाह रहे हो तुम क्लिक करो, ओके करो, हमारा काम हो जाएगा। सिमिलरली ये सब काम करने के बाद तुमने बोला यार मैं सिर्फ सीखने के लिए करना था, मुझे ज़रूरत नहीं, सब चीज़ों को हटाना है, तुम साफ से बोलो ये भी सीखना चाहते हो, हाँ ये समझ लो, तो ये कैसे करेंगे। बोले कहीं भी उस सेक्शन में तुम क्लिक कर दो जहाँ पे तुमने ये चीज़ अप्लाई की है, मल्टी कॉलम टेक्स्ट, फिर पेज लेआउट टैब में जाओ, फिर पेज सेटअप में जाओ, फिर ग्रुप में जाओ, फिर सिलेक्ट 1 दैट इज
नंबर ऑफ कॉलम ऑफ टेक्स्ट इज रीसेट टू 1 कॉलम। 1 सेलेक्ट करोगे सब कुछ वापस वहाँ आ जाएगा। आज जो वापस चलते हैं वर्ड पे। अब हमें डालना है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक डालना कैसे है, ठीक है ना, उसका तो एक तरीका पढ़ते हैं। यहाँ पे आए, पेज लेआउट टैब में आए। पेज लेआउट टैब में किधर जाएंगे फिर, ये पेज सेटअप में आ गए। पेज सेटअप में आए, फिर ब्रेक ग्राउंड पर आए। ये ब्रेक को खुल गया। अब मैं किस तरह चाह रहा हूँ, जो भी जिस तरह मैं चाह रहा हूँ अपना क्या नाम है ब्रेक, इवन चाह रहा हूँ, कंटिन्यूस, नेक्स्ट पेज चाह रहा हूँ, जहाँ से भी जो मैंने कर्सर डाला है ना वहाँ से स्टार्ट होगा। मैं कंटिन्यूस दबाया मैंने, अब मेरा अलग हो गया, ठीक है। वो समझ में आया नहीं आया, दोबारा कर ले एक और दफ़ा, फिर कंटिन्यूस दबाया मैंने, फिर अलग हो गया। सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस, ठीक है। सिमिलरली एक चीज़ तो हमने ये सीख ली। सेकेंड, हमें हमने बोला ये क्या हो गया यार, दल कैसे गया, मुझे रिमूव करना है, ठीक कर लो। होम पे गए, होम पे इधर आए, अच्छा तो हमारा ऑलरेडी खुला हुआ था, हमने इसको दबाया, हमारा खुल गया। अब हम क्या करेंगे, मुझे ये वाला हटाना है ना, ये फॉर एग्जाम्पल। अब मैं दबाऊंगा डिलीट, हट गया। सिंपल सिंपल, जहाँ में जो मुझे हटाना है उधर मैं लेके जाऊंगा कर्सर और डिलीट दबा दूंगा, वो चीज़ हटिएगी मेरी। जहाँ से बिना ब्रेक हो रहा है ना सारा, मैं दबाई जा रहा हूँ, आप देख लो डिलीट होता जा रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक, मैंने इस पर क्लिक किया, डिलीट दबाया, सेक्शन ब्रेक ही उड़ गया, ठीक है। सिंपल था। अब इंसर्ट कॉलम टैग्स डालना है, बाद में देखते हैं सेक्शन बने होते हैं, इधर इधर अलग इधर अलग, वो कैसे करते हैं, सिंपल है। लेआउट पे अगेन दोबारा लेआउट पे सारा काम अक्सर हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या डालना है, कॉलम। अब किस तरह 1 डालना है, 2 चाह रहा हूँ, 3 कॉलम चाह रहा हूँ। अच्छा 1 तो सिंपल है, मतलब 2 दबाया मैंने, 2 हिस्सों में बढ़ गया पेज। सिमिलरली 3 दबाऊंगा, 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ अपने कस्टमाइजेशन करना, तो मोर कॉलम दबाऊंगा, ये बता देगा सर आप इस तरह चाह रहे हैं। मैंने बोला मैं ऐसा चाह रहा हूँ, राइट पे जा रहा हूँ, मोटा यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे, ठीक है, ऐसे मेरा बना मानना चाहिए। मैं बोला ठीक है, ऐसा आ गया, बाकी जगह से वहाँ की छोड़ दी। अब ये तो हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये पे यार क्या क्या कर लिया, इसको रिमूव करना है, वो क्या ये भी हो जाएगा सर, जहाँ इतनी मेहनत। कॉलम पे आओ, सिंपल 1 दबा दो, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। 1 का मतलब है बैक टू नॉर्मल, ठीक है। सिंगल पेज गेम है। ऑल राउंड काफ़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें भी हमारा हो गया। अब तो अल्लाह का शुक्र है ये भी हमने कवर कर लिया। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे पेज सेटअप, कि उसमें क्या है, वो क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।